मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिला नहीं है कुछ ज़िंदगी से, अरे डरने वालों को मिला नहीं है कुछ ज़िंदगी से। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, आप सबों का अपना यूट्यूब AKSR स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य से ही उभर के सामने आया वेद। और वेद 4 प्रकार के थे, जिसमें से हम लोगों ने 2 प्रकार के वेद को देख लिया। वो दोनों वीडियो आप सबों का अपना यूट्यूब AKSR स्टडी चैनल पे मौजूद है। आप लोग वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामवेद पे और देखेंगे कि ये सामवेद में क्या क्या चीज़ है और इनसे मनुष्य जाति को क्या क्या सीखना चाहिए। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी साथी भाई बहन अब तक AKSR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सबों तक पहुंचा सकें। हम लोग देखते हैं सामवेद। पहले हम लोग समझते हैं शाम का अर्थ क्या होता है। तो शाम का अर्थ गान होता है, और गान का अर्थ संगीत होता है, और संगीत का अर्थ आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग संगीत तो समझ गए होंगे। आज जो 3 साल के बच्चे हैं वह भी संगीत समझ रहे हैं, वह पढ़ाई से ज़्यादा संगीत में मन लगा रहे हैं, क्योंकि उस कैटेगरी के अब जो है ना माइंड सेटअप विस्तृत हो रहा है। लेकिन संगीत का उपयोग कब किया जाता था, उनका भी उल्लेख इन वेदों से हम लोग जाने। और ये संगीत जो है लोगों का फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए लाया जाता था। लेकिन आज जो है ना, एक छोटा छोटा यदि ये हो जाता है तो लोग संगीत का कार्यक्रम चालू कर देता। और संगीत का जो स्थान वेद में मिला है, शायद आज के कलाकारों को यदि देखें तो उसे क्या नाम दें ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी अश्लीलता फैल गए हैं कि इसकी कोई मर्यादा नहीं है। खैर चलिए, उतना दूर नहीं पहुंचना, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग क्या देखें, सामवेद। और शाम का अर्थ गान होता है, और गान का अर्थ संगीत होता है। अब ये संगीत जो है वेद के समय कब गाया जाता था, हम लोग उसे जानते हैं। तो वेद के समय जो यज्ञ होता था, उस समय वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के संगीत होते हैं। आज के समय में भी धर्म का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग भी धर्म को मानते हैं। लेकिन यदि हम लोगों के यहाँ एक छोटा सा यज्ञ होता है, अभी भी एक अष्टजाम का यदि ये होता है, तो उस समय भी हम लोग राम नाम का जाप करते हैं। तो उस मधुर संगीत से सबों का मन मोह लेता है। लेकिन आज के समय में जो कलाकार इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये संगीत के सामने बहुत तुच्छ हैं। लेकिन अभी भी धर्म हम लोगों के अंदर, हम लोगों के शास्त्र के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर बचा हुआ है। लेकिन अब 2-4 तो नपुंसक पैदा हो ही जाता है, उस पर न जाना। तो हम लोगों ने क्या देखा, शाम का अर्थ गान होता है, गान का अर्थ संगीत होता है। और शाम, अगला पॉइंट है, सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को संग्रह को हम लोग सामवेद कहते हैं। ठीक, सामवेद में यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे, जो गान गाए जाते थे, उसे ही हम लोग सामवेद के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जो व्यक्ति इन मंत्र को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। आज के समय में जो भजन कीर्तन हम लोगों के यहाँ करते हैं उसे भजनिया और कीर्तनिया के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय में उद्गाता के नाम से जानते थे। तो ये कब की बात है, तो ये वैदिक काल की बात है। और वैदिक काल से उभर क्या है, वैदिक सभ्यता, वेदों का हम लोग उल्लेख कर रहे हैं। आप लोग बड़ा थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक ना। तो हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए, सामवेद में अब कितने मंत्र थे। तो सामवेद में 1875 मंत्र थे, 1875 ऋचाएँ थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन कुछ विद्वानों का अलग अलग डिफिनेशन है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी मंत्र जो है वह ऋग्वेद में उपलब्ध है, ऋग्वेद में। और कुछ विद्वान क्या कह रहे हैं कि सभी मंत्र जो है वह ऋग्वेद में उपलब्ध है, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है, क्योंकि इन चारों वेदों का बड़ा भाई ऋग्वेद ही है। और उन्हीं से जब बंटवारा ही चारों में हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके बांटा गया है। ये समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या बता रहा है,
जैसे कि सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं, सामवेद का प्रमुख अंग जो है, उनकी शाखाएं हैं, वह कौन कौन सा है उसे जानते। तो इनका 3 ठो जो है ना प्रमुख शाखाएं हैं, तो वह कौन कौन सा है उसे देखिए। कौथुमीय, पहला है कौथुमीय, दूसरा है रानायनीय और तीसरा है जेमिनीय। कौथुमीय, रानायनीय और जेमिनीय। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। इसके साथ आप लोग सामवेद को भी समझे ज़रूर होंगे। यदि वीडियो समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।